गंगा नदी के किनारे एक साधु रहता था। वे न केवल बुद्धिमान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वे ध्यान में मगन थे, तभी बाँझ की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ वे काली चमकीली आंखें थी। वह उन्हें बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्र के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यह हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल से स्नेह से पालो। साधु की पत्नी ने भी अपनी पुत्री को देखकर प्रशंसा उठ पड़ी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीत गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युविता बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु भी उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्यदेव जी को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्यदेव जी से कहा कि वे ही कोई वर बताए हमारी पुत्री के लिए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वे बोली, यह तो कितने बदसूरत है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बोला, बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दे। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे। वे तो मुझे भी अपने फाकों से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वे बोली, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत वे ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वे बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त वे कठोर है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। तो ने कहा, नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत वे ऊंचा हूँ, पर चूहा मुझ में भी आसानी से बिल बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी।
हाँ पिताजी, यही तो है वो, मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। तो साधु ने अपने मन में सोचा कि ये कैसे चूहे से शादी कर सकती है। फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने नियति को बदलने का कोशिश किया अपने जादुई मंत्रों से, लेकिन पर आखिर में मैंने इतने बड़े बड़े देवता से मिला दिया पुत्री को, पर पुत्री को उनमें किसी में रुचि नहीं दिखी। पुत्री को पसंद भी आए तो चूहा ही पसंद आया, जो कि वाकिफ़ थे हम, क्योंकि वो भी तो एक चूहिया ही है, तो उसे पसंद भी वही आना चाहिए। हाँ, तो फिर वो चूहे देख के वो साधु ने बोला कि अब तो इसको भी चूही बनाना पड़ेगा, तभी तो वो शादी कर सकते ये चूहे के साथ। तो थोड़ा बहुत तो वो दुख तो होता है उसको कि अब मैं अपनी बेटी को वापस उसको चूही बनाना पड़ेगा। तो फिर वो सोचता है कि चलो मैं अब इसको चूही बनाता हूँ करके। चूही बनाने के लिए उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं पंडित जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरी बच्ची फिर मेरे से अलग हो जाएगी, वो चूहा तो इसको लेके चले जाएगा, मैं क्या करूँगी। वो बहुत रोती है, बहुत विनती करती है अपने पति से, पर पति उसका नहीं सुनता है। तो पति बोलता है नहीं, ये तो नीति का खेल है, वो चूही थी और वो देख चूही को ही उसने पसंद किया और अभी उसी से ही वो शादी करना चाहती है। तो अभी हम क्या कर सकते, हम नियति को तो नहीं बदल सकते, भले मैं कितना बड़ा भी जादुई शक्तिवान हूँ, पर वो मैं नहीं बदली कर सकता। फिर उसकी पत्नी बहुत रोने लगी। साधु जी की पत्नी बहुत रोने लगी। उसने सोचा कि अगर आप कह रहे हो तो ये निर्णय लेना पड़ेगा, पर सच में साधु जी, मैं नहीं चाहती कि हमारी पुत्री चूहिया बने फिर से, क्योंकि हमने उसे अपनी पुत्री और इतने राजकुमारी की तरह पाला है कि मैं कैसे इसको वापस चूहिया के रूप में देखूंगी। क्योंकि अगर आपने इसे चूहा बना दिया फिर तो वो हमारे साथ रहेगी नहीं। जो हम चाह रहे थे, हमारी कुछ ही पल की खुशी सब खत्म हो जाएगी। साधु बोले, यही तो नियति का खेल है कि जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मैंने गलत फ़ायदा उठा लिया अपनी जादुई मंत्री से। मैंने एक जीव को मनुष्य का स्थान दिया, जबकि वो मनुष्य नहीं थी, वो थी जानवर थी, और जानवर को तो उसी के पास रहना चाहिए था। तो भी हमारी राजकुमारी हमारे साथ इतने टाइम तक रही, उसने हमें भी कभी एहसास नहीं होने दिया और ना हमने एहसास होने दिया। तो हमने जो गलती कर ली वो कर ली। अब हम उसकी, हमारे लिए तो वो अभी भी अपनी बेटी ही रहेगी, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ निभाकर उसे हम खुशी से विदा करेंगे, उसे हम चूहिया में बदल देते हैं। आओ तुम भी मेरा साथ दो और हम हमारी पुत्री को अब चूहिया में बदलने जा रहे हैं। तो साधु ने मंत्र से वो पुत्री को चूही बना दिया। फिर साधु ने उस चूहे से कहा, क्या तुम हमारी बेटी को खुश रखोगे? चूहे ने कहा, हाँ मैं खुश रखूँगा। मैं आपकी पुत्री को कभी रोने नहीं दूँगा। मैं उसका ख्याल रखूँगा जिस तरह आपने ख्याल रखा, माता और पिता ने आपने ख्याल रखा, मैं उसी तरह से उसका ख्याल रखूँगा। आप बेफिक्र अपनी बच्ची का हाथ हम पे थमा सकते हो, कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा मैं। फिर साधु को अंदर से खुशी हुई कि चलो आज जाकर मैंने अपनी जादुई मंत्र का एक अच्छा काम किया, क्योंकि मैंने गलती की थी और मुझे उस गलती का एहसास हो चुका था। फिर चूहे के माता पिता को बुलाया, हम लोग ने मिलकर बातचीत की और सब राज़ी खुशी से दोनों मिलकर
शादी की तैयारी करने लगे। फिर बस इसी तरह से दोनों की शादी हो गई, दोनों खुशी से रहने लगे। चूहा चूही, उन लोगों को हमने एक घर बना के दिया, उसमें वो लोग रहने लगे। तो वह चूहा और चूही दोनों की शादी हो चुकी। और इससे हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो नियति में है उसे हम अपनी शक्तियों के द्वारा बदली नहीं कर सकते। जो हम है तो वो हम है ही, इसलिए हम बदल नहीं कर सकते। यही नियति का नियम है। इसीलिए दोस्तों, जो है उसी में हमको खुश रहना चाहिए। भगवान ने जो भी हमको कैसा भी रूप दिया है, हमको उसे अपना के खुश रहना आना चाहिए। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना। थैंक यू।